हाँ, तो आज हम लोग विविध के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी तक जो हमारा पहला वीडियो था उसमें आपका बेस क्लियर हुआ था कि कैसे हम एज प्रॉब्लम के क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा आपको वीडियो मिला उसमें आपने ये समझा कि अनुपात पर आधारित जो साधारण अनुपात से क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे होते हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद जो अगला वीडियो था उस पर आपने समझा कि जो डबल रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। और जो फिर अगला वीडियो था उसमें आपने गुणे पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो ये वाला जो वीडियो है ये मिसलेनियस है, विविध है। यानी मैंने अगर आपको याद होगा तो बताया था तीसरा टाइप क्या था। तीसरा टाइप था कथन या समीकरण पर आधारित प्रश्न। तो कथन व समीकरण का मतलब यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, अगर उसमें समीकरण बनाने को कह रहा है तो आप समीकरण बनाएंगे, क्योंकि उनका कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। हम क्वेश्चन देखते हैं, तुरंत समझते हैं और जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा ही हम लगाने के लिए लग जाते हैं। तो अब हम जो ये अगला टाइप जो मिसलेनियस टाइप है तो इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे। क्वेश्चन देखेंगे, उसी से लगाने का तरीका समझेंगे, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए तो देखते हैं। तो सबसे पहले हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पर ले लिया, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग कितना है, 21 है। तो वर्तमान में भाई और बहन की आयु का योग 21 है। तो हमने यहाँ पर देखना है, लिख लो वर्तमान की है, ब्रदर और सिस्टर को अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो कितना है, 21 है। पहली लाइन कन्फर्म है, पहली लाइन हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर इसके बाद कह रहा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 है। अगर 5 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल 28 है तो भाई ये तो वर्तमान की रेशियो का, वर्तमान की उम्र का योग दिया है। और हमको जो गुणनफल बता रहे हैं ये कह रहे 5 वर्ष पहले का है, 5 पहले का है। 5 पहले का गुणनफल पता है, 5 पहले का क्या पता है, गुणनफल पता है, ठीक है। गुणनफल पता है और है कितना, 28 है। तो भाई अगर दूसरी लाइन में 5 वर्ष पहले का गुणनफल है और यहाँ पर हमें अगर वर्तमान का योगफल पता है 21 है, तो हमें वर्तमान का योगफल नहीं पता करना है, हमें 5 वर्ष पहले का ही योगफल पता हो। तो 5 वर्ष पहले का योगफल हम पता करने के लिए क्या करेंगे, अगर 5 साल बी घटेगा, थोड़ा सा ध्यान देना, अगर ये सब करवाया हुआ है फिर से एक बार समझिए, अगर 5 साल बी घटेगा तो 5 साल सिस्टर भी घटेंगी, ठीक है। तो अगर हम ये देखेंगे कि कुल उम्र में कितना कम हो जाएगा, तो आप कहोगे 5, 5, 10, टोटल 10 माइनस होगा कुल उम्र में। कुल उम्र कितनी है, 21 है। 21 में हमने टोटल 10 माइनस कर दिया तो 5 वर्ष पहले का योगफल पता चल गया, 5 पहले का योगफल पता चल गया, 5 पहले का योगफल यानी सम, यानी कि सम कितना आ गया, सम 21 में 10 गए 11, 21 में 10 गए 11, कन्फर्म। इतनी चीज़ आपको पता चल गई। अब देखो दोनों चीज़ें सेम हो गई, 5 वर्ष पहले का सम 11 है, 5 वर्ष पहले का गुणनफल 28 है। तो जो उम्र निकलेगी वो 5 वर्ष पहले की निकलेगी, कन्फर्म, ठीक है। तो अब हमको देखना है 5 वर्ष पहले का सम 11 है, अगर 5 वर्ष पहले का गुणनफल 28 है तो मतलब यहाँ पर 2 ही लोग हैं। 28 के 2 ऐसे फैक्टर करो, 28 के 2 ऐसे फैक्टर करो, ठीक है। 28 के यानी कि ये लिखा है a प्लस बी और a इंटू बी। आप इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कुछ सोच सकते हैं ना, दिमाग हमारे पास है, हम दिमाग का यूज कर सकते हैं। कैसे दिमाग का यूज करना है, हम ये जान लें कि इनकी जो उम्र है उनको अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो 11 है, अगर उनको गुणा कर रहा हूँ तो 28 है। तो हम ये समझ सकते हैं कि 28 के ऐसे फैक्टर किए जाएँ कि जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाए, 11। तो आप कहोगे 14 दूना 28, तो 14 2 तो 16 हो रहा है, गलत हो गया। फिर देखोगे 4 7 28 और 7 4 11 हो रहा है। तो मतलब हमने फैक्टर कर लिया, एक फैक्टर हो गया 4 और एक फैक्टर हो गया 7, 4 7 28। हमने 28 के ऐसे फैक्टर किए 4 और 7 की जोड़ने पर क्या आ गया, 11 आ गया। तुम पता चल गया कि एक की उम्र 4 होगी और एक की उम्र 7 होगी। लेकिन कब की उम्र ये निकली है, तो आप कहोगे 5 साल पहले की निकली है। लेकिन कह रहे हैं उन भाई और बहन की आयु क्या है से मतलब वर्तमान बताओ, वर्तमान उम्र बताओ। तो वर्तमान उम्र बताने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, 5 इसमें जोड़ देंगे क्योंकि ये पहले की है। अगर पहले 4 साल का कोई है तो आज की पूछेंगे तो 5 जोड़ देंगे, ठीक है। 5 वर्ष पहले अगर 4 का है तो 5 4 9, आज 9 का होगा।
5 वर्ष पहले अगर कोई 7 का है तो 7 5 12, आज 12 का होगा तो हमको पता चल गया, एक 9 का होगा, एक 12 का होगा। आंसर कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। और 9 12 21 होता है, आप देख रहे हैं, पहले बता दिया था कि वर्तमान में जोड़ेंगे तो 21 आएगा। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा समझते हुए सॉल्व करना है हमें, है ना। चलिए, क्योंकि जो मिसलेनियस है उसमें हर टाइप आपका अलग मिलेगा। चलिए, ये क्वेश्चन तो बहुत सरल है, ठीक है, इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, फिर जैसा क्वेश्चन आता है करना ही नहीं, इसको 58/2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हम इतना समझते हैं, जब भी उतना और जितना आ जाए तो आप उतना प्लस जितना बाई 2 कर दोगे। क्या कर दोगे? उतना प्लस जितना बाई 2। ठीक है, उतना प्लस जितना, यानी ऊपर योग रखना है और बाई 2 करना है। अब उतना जितना क्या है? आप समझो, अरुण भूषण से उतना छोटा है, तो भूषण से छोटा है, जिससे छोटा होता है उसी में घटाते हैं। जो चीज़ बड़ी होती है बड़ी में घटाते हैं छोटे को। तो कह रहे हैं अरुण भूषण से छोटा है, भूषण से, तो भूषण में अरुण को घटाएंगे। तो यहाँ पे हमको ये मिल गया कि भूषण में अरुण को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि अरुण कितना छोटा है। कह रहे हैं ना अरुण छोटा है। किसको किसको यहाँ समझ में आ रहा है कि अरुण छोटा है? अरुण छोटा है किससे? भूषण से। यानी भूषण बड़ा है, भूषण में अरुण को घटाएंगे तो भूषण माइनस अरुण हो गया। ठीक है, अब कह रहे हैं वह अनिल से बड़ा है। देखो, अरुण भूषण से उतना छोटा है जितना वह अनिल से बड़ा है। अब क्या कह रहे हैं? अब अरुण बड़ा है किससे? अनिल से। अब अनिल छोटे हो गए तो अरुण में क्या करेंगे? अब अरुण में अनिल को घटा देंगे, अरुण माइनस अनिल। ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन आपको आए तो क्यों होता है ना, क्यों ऐसे हुआ, तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ। तो कह रहे हैं भूषण से अरुण जितना छोटा है तो ये आ जाएगा रिजल्ट, बराबर होगा अरुण से अनिल छोटा है, ये रिजल्ट आ जाएगा उतना ही। तो दोनों को बराबर कर दिया क्योंकि सेम था। ठीक है, डिफरेंस अरुण और अनिल में डिफरेंस जो था वही भूषण और अरुण में था। ठीक है, तो अब देखेंगे भूषण अनिल को जब इधर लाए तो भूषण से जुड़ गए, तो भूषण प्लस अनिल, माइनस था तो इधर प्लस हो गया, बराबर, इधर माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 अरुण। तो अरुण की ही उम्र देखो, पूछेंगे अरुण की उम्र क्या है, तो अरुण की उम्र क्या है? ये 2 कहाँ आ जाएगा? नीचे आएगा बाई 2। मतलब भूषण कह रहे ना, भूषण से उतना, तो भूषण से कितना, तो ये लिख दो उतना प्लस जितना, यानी भूषण और अनिल की आयु का योग हमें पता हो, और योग हमें पता है आयु का योग कितना है? 58 है। तो आप सीधा सीधा क्या कर दोगे? 58/2, 58/2 करोगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 और 2 नहीं 18, 29। कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। कहीं पर उतना और जितना आ जाए तो आप उतना प्लस जितना बाई 2 कर दो, ठीक है, बस आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर बता दिया ना, अगर इनका बता दिया, इनका योग बता दिया है तो 58 आपको योग पता है, 58/2 कर दो आप, ठीक है। तो बस ऐसे आपको करना है। चलो आगे। चलो, विवेक अनिल से जितना छोटा है उतना तरुण से बड़ा है। देखो ऐसा क्वेश्चन आ गया, इन्होंने कहा विवेक और तरुण की उम्र का योग कितना है? 48 है। तो आपने देखा कि यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं? जितना और उतना की बात कर रहे हैं, तो जितना प्लस उतना बाई 2, जितना प्लस उतना का योग कितना है? 48 है। तो 48 बटे क्या कर दोगे? 2 प्राप्त, 2 कर दोगे, 48/2, तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। और यही सवाल का क्या हो जाएगा? यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो 24 आंसर, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। बस एक बार समझना था। अब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आपके निगाहों में पड़ता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर लोगे। बस 48/2 कर देना और दिमाग ही नहीं लगाना कुछ भी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखो, अगर ढंग से पढ़ी जाए मैथ्स तो बहुत आसान है, ठीक है, अगर ढंग से पढ़ी जाए तो बहुत आसान है। चलिए इसको भी देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन तो अगर समीकरण बनाएंगे तो अच्छी खासी समीकरण तैयार होगी। देखना, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, तो रवि सूर्य से छोटा है ना, तो सूर्य में रवि को घटा देंगे और कितना है? 12 है, सॉरी 12। अब एक चीज पता है सबको कि बड़े में ही छोटे को घटाते हैं, तो रवि सूर्य से छोटा है, रवि छोटा है तो रवि को घटाएंगे सूर्य में, सूर्य माइनस रवि 12, कंफर्म। आगे कह रहे रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग, ठीक है। क्या कह रहे हैं? रवि की आयु
और सूर्य की आयु का योग, रवि की आयु उसकी और सूर्य जो कह रहे हैं रवि की जो आयु है उसकी आयु ले लो, यानी आर की, रवि की भी ले लो और सूर्य की भी आयु ले लो। कह रहे हैं जो रवि की आयु है वो रवि की आयु और सूर्य की आयु का कितना है 40% है। कितना है 40% है, ये कह दिया दूसरी लाइन में। क्वेश्चन में क्या कहा है फिर से समझो, जो रवि की आयु है, रवि की आयु और सूर्य की आयु के जोड़ का कितना है 40% है, तो इंटू 40% कर दिया। ठीक है, अगर ये हम परसेंटेज हटाएंगे, ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे दो जीरो आ जाएंगे, 100 आ जाता है। जीरो से जीरो हमने क्या कर दिया, काट दिया, और 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब ये 5 किधर आ गया, इधर आ गया 5R, यानी 5R की वैल्यू कितनी हो गई 2R प्लस 2S। 2R इधर घट जाएगा, तो 2R अगर इधर घटेगा तो क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 3R बचेगा, 3R। 5R में 2R घट गया 3R और 2S। ठीक है, और R बटे S यहाँ से निकालोगे, क्योंकि R के नीचे यहाँ से S लिया होगे, तो R बटे S, R के नीचे S लिया तो 2 के नीचे 3 चला जाएगा ये, तो बराबर 2 बटे 3। अब हमको पता चल गया, यहाँ रेशियो पता चल गया, R और S का रेशियो कितना है 2:3 है, यानी R और S का अंतर हमें यहाँ पता है, R और S का अंतर कितना है 12 है। तो यहाँ पर अंतर कितना है, यहाँ पर तो अंतर 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, और 1 बराबर वैल्यू आपको पता है, वहाँ पर अंतर कितना है 12 है। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो पूछिए किसकी है, सूर्य की आयु बताओ, और सूर्य की तो नीचे वाली है ना 12 × 36, तो सूर्य की आज कितने साल की उम्र हो गई, 36 हो गई। कितनी हो गई, 36 हो गई। अगर आज सूर्य की 36 है, लेकिन आज की नहीं पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं 9 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं, तो प्लस 9 जोड़ दो, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15, यानी 45 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब इस तरीके से अगर आपको थोड़ा सा देर लग रही है तो आप ये सब नहीं करोगे, आपको कितना करना था ये समझिए अब। ठीक है, आपको क्या करना था बस ये समझना है। देखिए क्वेश्चन से ही हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बस इतना दिमाग लगाइए। ठीक है, देखो पढ़ना कैसे है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है। हमने बताया जब भी छोटा या बड़े की बात हो, यानी डिफरेंस दोनों में 12 साल का है, अंतर उनकी उम्र में 12 साल का है, ये हम जान गए इससे। ठीक है, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का कितना है 40% है कौन, रवि की आयु है। ठीक है, तो केवल हमको 40% लिखना था। 40% को हम सॉल्व करते तो 40% की वैल्यू क्या आ जाती, तो 40% की बेटा वैल्यू आ जाती 40/100, 40/100। और 40/100 को हम सॉल्व करते तो 2 दूना 4, 2 पंचे 10, कितनी आती थी 2/5 आ जाती। तो फिर से मैं तुमको पढ़ाना चाह रही हूँ, रवि की आयु, रवि की आयु है किसकी, उसकी और सूर्य की योग का 40%, ये होती है रियल वैल्यू। इसका अगर 40% आप निकालोगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। यानी नीचे वाली संख्या टोटल है, और टोटल क्या है उसकी और सूर्य की, यानी रवि और सूर्य की आयु का योग है कितना 55, और ये किसकी आयु है, रवि की आयु है। ये आयु रवि प्लस सूर्य की है, और ये आयु केवल रवि की है। तो रवि की आयु अगर 2 है तो 2 ही इधर रख देंगे, यानी 5 में जब 2 घटा देंगे तो सूर्य की बचेगी। तो रवि की आयु हमको पता है 2 है, तो सूर्य की कितनी हो, 2 5 में घटा दो तो कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 3। और कह रहे हैं 2, ये तो रेशियो वाले आ रहे हैं, 2 किसकी है, रवि की है, 3 किसकी है, सूर्य की है। डिफरेंस कितने का है, 1 का है। अगर 1 का डिफरेंस है, क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 12 साल का है। 1 की वैल्यू 12, 12 तक कितना आ जाएगा 36, और 36 ये आज की निकली है किसकी, सूर्य की। क्यों, क्योंकि सूर्य बड़े थे, सूर्य से 12 साल छोटा है रवि, तो रवि छोटा वाला है, हमको सूर्य की निकालनी थी, सूर्य 36 का है। अगर 36 के आज हैं तो 9 साल बाद पूछा है, 9 जोड़ दो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन करना था। ठीक है, बस ये। चलिए आगे, चलो देखो फिर से ऐसी क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा बना है। फिर वैसे ही सेम 16 साल छोटा है, यानी डिफरेंस 16 है। सूर्य से छोटा है, सूर्य बड़ा है, रवि छोटा है। रवि क्या है, छोटा है। रवि सूर्य से छोटा है 16 साल, रवि छोटा है, सूर्य बड़ा है। डिफरेंस
16 का है। पहली लाइन से इतनी चीज़ें, 3 चीज़ें प्राप्त हो रही। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का, मतलब टोटल में रवि की आयु पूछी गई है। ठीक है, ये कह रहे हैं जो रवि की आयु है वो रवि प्लस सूर्य ये पूछ रहे हैं। कितना है? 45% है। तो 45% को हम लोगों को केवल सॉल्व करना है। तो 45 बटे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 5 9 45, 5 20 हम 100। रवि और सूर्य का अगर जोड़ निकालेंगे तो 20 है। रवि उसमें कितने हैं? 9 हैं। अगर रवि 9 हैं तो आप बताओ, रवि अगर 9 हैं तो सूर्य कितने हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे। 11 9 20 हो जाएगा। ठीक है, इनका अंतर कितने का है? तो इनका अंतर है बेटा 2 का। कितने का है? 2 का है। 2 बराबर किसके? 16 के। 2 बराबर किसके? 16 के। अगर 2 बराबर 16 के है तो 1 बराबर किसके? 1 बराबर 8 के। 1 बराबर किसके? 8 के आ गया। ठीक है, अगर 1 बराबर 8 के तो 8 9 72। रवि की आयु कितनी है? 72 है। और 11 8 88। ठीक है, तो कितना आ गया? 11 8 88 आ गया। तो यानी ये जान के आज सूर्य 88 का है, आज रवि कितने का है? 72 का है। पूछा गया कि 15 वर्ष बाद सूर्य की, तो सूर्य को 15 वर्ष बाद पूछा है, तो 15 जोड़ दो। तो 8 5 13 के 3 हासिल लगे 1, तो 8 2 10, 103 वर्ष के हो जाएंगे। कौन? सूर्य। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 7 वर्ष पहले पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है? 42 वर्ष है। ठीक है, एक चीज बता दें, अगर औसत आयु 7 वर्ष पहले की है, चाहे जितने लोग हो, देखो समझना, 7 पहले एवरेज कितना है? 7 पहले एवरेज कितना है? 42 वर्ष है। और कितने लोगों का है इससे नहीं मतलब है। एवरेज है तो 7 वर्ष पहले का है। अगर एवरेज 7 वर्ष पहले का 42 है तो आज का एवरेज निकालेंगे तो प्लस केवल 7 कर देंगे। तो आज का एवरेज क्या हो जाएगा सबकी उम्र का? आज एवरेज क्या हो जाएगा सबका? तो आज अगर एवरेज पूछेंगे तो 42 में 7 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 49 हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन योग में चेंज होती है। जैसे कह देते 7 पहले योग 42 है। 7 वर्ष पहले अगर योग 42 है, ठीक है, तो आज वर्तमान का योग क्या होगा? तो 2 लोग हैं, कितने लोग हैं पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा। यहां पर 2 लोग हैं कि 3 लोग हैं? पत्नी पति बच्चे 3 लोग थे। अगर कहते थे 7 वर्ष पहले तीनों का योग 42 है तो 3 तीनों बढ़ते 7 साल, तो 7 3 21 इसमें बढ़ाना पड़ता। लेकिन जब भी एवरेज की बात कर दें तो आप जितने वर्ष पहले की बात हो, जैसे 7 वर्ष पहले इनका एवरेज 42 है तो आज कितना बढ़ेंगे? तो 7 ही बढ़ जाएगा एवरेज, 49। तो योग से कंपेयर नहीं करेंगे। ठीक है, योग अलग चीज हो गई और ये तुम्हारा औसत अलग चीज हो गया। ठीक है, तो ये चीजें दोनों चीजों में डाउट ना हो आप सभी को। तो 7 वर्ष पहले एवरेज 42 है, आज एवरेज कितना है? 49 है। ठीक है, तो आज का हमें एवरेज पता चल गया। फिर आगे कह रहे और 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी है? 36 वर्ष है। 9 वर्ष पहले, देखो 9 पहले कह रहे हैं ना, 9 पहले अगर 36 के हैं तो आज का एवरेज क्या होगा? आज एवरेज क्या होगा? मैंने एवरेज कहा ना, एवरेज सीधा जैसे 9 पहले का 36 है तो आज 9 जुड़ जाएगा, तो 9 जुड़ जाएगा, कितना आ जाएगा? 45। आज कितना हो जाएगा? 45। लेकिन इसमें केवल 2 लोग हैं। देखो 9 वर्ष पहले पत्नी और बच्चे हैं केवल इसमें, तो 45 दूना कितना हो जाएगा? इनका टोटल कितना है? 90 है। और इनमें तो 3 लोग हैं ना, तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। इसमें क्या है? 3 लोग, पत्नी पति बच्चे। ठीक है, ठीक है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। अब ये 90 हो गया। अब हमने देखा यहाँ पे पहले कर लेते 3 9 27 के 7 हासिल लगे 2, 3 4 12 13 14, 147। तीनों का योग 147 है, जिसमें बच्ची और
पत्नी का योग कितना है 36 है, ठीक है। तो 90 है औसत, वो यहाँ पर जो कितना है 90 है, तो 90 घटा देंगे कितना आ जाएगा 57 आ जाएगा, और यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर है, यही सवाल का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप करिएगा, औसत में हम फिर से क्लियर करेंगे सब चीज़ों को, है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलो फिर से समझते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है। 7 वर्ष पहले ABC की औसत आयु 51 वर्ष है। अगर 7 वर्ष पहले 51 है तो आज कितनी हो जाएगी। ABC का औसत है, 3 लोगों का एवरेज है, एवरेज 7 साल पहले, 7 पहले कितना है, 7 पहले कितना था 51 था, तो आज कितना हो जाएगा। ये तो ABC का एवरेज 7 साल पहले अगर 51 का है तो आज 7 जुड़ जाएंगे, 7 जुड़ जाएंगे कितना हो जाएगा 58। तो आज का ये एवरेज है ABC का, कब का, वर्तमान का एवरेज, ठीक है। ये वर्तमान का एवरेज कितना हो गया 58 हो गया, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि A B से 3 वर्ष बड़ा है, A जो है B से 3 वर्ष बड़ा है, A से देखो फिर से करो, B से 3 वर्ष बड़ा है तो A बड़ा है ना, तो x+3 ये कितना हो गया x हो गया। क्वेश्चन कह रहे हैं B C से 3 वर्ष बड़ा है, B भी क्या है C से 3 वर्ष बड़ा है, तो ये क्या हो जाएंगे x-3, x-3 से 3 अगर जोड़ोगे तो b हो जाएगा x में अगर 3 जोड़ोगे तो x+3 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो कि c को आप x मान लोगे, फिर b को आप x+3 मान लोगे, और फिर a को आप x+3 3 6। देखो x से 3 ये बड़ा है, फिर b से a भी 3 बड़ा है, तो आप ये भी कर सकते हो। ये सबसे सरल है कि हमने 3 से 3 कट गया, जब जोड़ा ना हमने, तो जोड़ के हमने देखा कितना आ गया x कितना आ गया 3x आ गया। तो यहाँ पे टोटल कितना है, ये तो एवरेज है, एवरेज 3 लोगों का है, तो योग निकालेंगे तो 3 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, कितनी संख्याएं हैं और कितना एवरेज है, एवरेज इंटू नंबर्स, एवरेज इंटू नंबर्स कर देते हैं। 3 × 24 के 4 हासिल लगे, 2 3 × 15 16 17 कितना आ गया 174, बराबर क्या कर देंगे 3x के 174। 3 × 15 3 × 24 x = आ गई 58। पूछा क्या गया है कि A B और C की वर्तमान आयु कितनी है, तो A x+3 था, तो 8 में जहां 3 जोड़ेंगे 1 61 हो जाएगा, और एक x की वैल्यू 58 हो गई, 58 में 3 घटा दो तो एक वैल्यू क्या हो गई 55 हो गई। तो 61 58 55 जिसमें सही है 61 58 55 वही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। तो आप इस तरीके से कर दोगे, बहुत ही आसान है, इसको इस तरीके से भी आप मान के कर सकते हो, नहीं तो ये तो सबसे सरल है, ठीक है। चलो आगे। देखो 3 वर्ष पहले औसत अगर 27 है, 3 लोगों की औसत है, 3 वर्ष पहले 3 लोगों की एवरेज कितनी है, 3 वर्ष पहले एवरेज कितनी है 27 है, ठीक है। तो आज का एवरेज निकालो, आज का एवरेज क्या हो जाए, आज एवरेज क्या हो जाएगा, ये तो 3 साल पहले का है, तो केवल 3 जोड़ दोगे तो आज एवरेज क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। ये कितने लोगों का एवरेज है, 3 साल पहले ABC की औसत आयु कितनी है 27 वर्ष है, कितने लोगों की 3 लोगों की है, ठीक है। अगर टोटल आपसे पूछा जाता, चलो पहले क्या करें, 5 साल पहले B तथा C की औसत आयु बता दी, B प्लस C की औसत आयु, B और C की एवरेज कब की, 5 साल पहले की, 5 पहले की कितनी है, तो देखो कितनी है 20 है, तो आज की एवरेज कितनी निकलेगी, आज का एवरेज कितना निकलेगा, आज एवरेज वही, बस बार बार वही लिखवा रहे हैं कि 5 पहले 20 था, तो आज कितना हो जाएगा 20 5 25 हो जाएगा। लेकिन इसमें 2 लोग हैं, कितने लोग हैं 2 लोग हैं। अच्छा समझिए लो, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर होता है योग बटे नंबर, कितनी संख्याएं हैं, ठीक है, कितनी संख्याएं हैं। तो अगर हमें एवरेज पता है, अगर हमें नंबर पता है, तो क्या निकलेगा योग। अब देखो इसमें 30 एवरेज है, तो 30 एवरेज है,
ठीक है, हमें योग पता करना है, तो योग हमें पता करना है, तो योग बटे नंबर भी हमें पता है। ये जो आज का एवरेज है कितने लोगों का है, 3 लोगों का, 1 2 3, 3 लोगों का है, तो नंबर बटे क्या कर देंगे 3, 3 तो रखो 9, यानी योग कितना निकल आया, योग निकल आया यहाँ पर 90। कितना निकल आया, 90 निकल आया। तो बस हम ये जान गए कि एवरेज अगर 30 है तो सम कितना हो जाएगा, इतना सम नहीं करना है हमको, कितने लोगों के एवरेज है ये, तो हमने कहा 3 लोगों के एवरेज 30 है, तो 3 का गुणा कर दो योग निकालने के लिए। ठीक है, तो योग कितना निकल आया 90। ये योग है किसका, ABC। 3 लोग कौन कौन थे, ABC था ना, ABC का योग कितना निकला 90 निकला। यहाँ पर भी 2 लोग हैं, B और C ही हैं, तो B प्लस C का योग कितना निकल आएगा, हमें एवरेज पता है 2 लोगों का, तो योग क्या हो जाएगा 2 × 25, तो 25 दूना कितना हो जाएगा 50। BC 50 है जिसमें ABC 90 है, BC को काट दो और 50 को क्या कर दो माइनस कर दो, तो 90 में 50 गए, कितना बचेगा 40 बचेगा। ये एक ही उम्र निकलेगी कि नहीं भाई, एक ही उम्र आज की निकलेगी कि नहीं, तो एक ही वर्तमान उम्र पूछी है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन खलास। लिख रहा हूं तो टाइम लग रहा है, नहीं तो केवल क्वेश्चन में ही आप आंसर इसका दे सकते हो। ठीक है, आप क्वेश्चन में ही इसका आंसर बता सकते हो। चलो आगे। पाँच वर्ष पहले P और Q की औसत आयु 15 वर्ष है। 5 वर्ष पहले की 15 है, लेकिन है कितने लोग, तो 2 लोग हैं। कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। क्वेश्चन में ही समझो, कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और 15 है 5 वर्ष पहले की। 5 पहले लिख दो, 5 पहले अगर औसत, 5 पहले एवरेज कितना है, एवरेज है 15, तो आज एवरेज क्या होगा, +5 जुड़ जाएगा, एवरेज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। आज एवरेज कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये कितने लोगों का एवरेज है 20, आज का ये एवरेज है। ये एवरेज किसका है, आज का एवरेज है, आज का एवरेज है ये। लेकिन कितने लोगों का है, तो हमने देखा P और Q 2 लोगों का है। 2 लोगों का एवरेज पता है 20, तो 2 लोगों की उम्र का योग कैसे निकलेगा, एवरेज इनटू नंबर, तो 20 × 2, तो उनका आज का जो सम, इन दोनों P और Q है ना, तो P + Q का अगर आज तुमको योगफल निकालना है, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40। 2 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 2 लोग हैं। ठीक है, 2 लोगों का एवरेज हमें आज का 20 पता है, तो 20 दूना 40, आज का योग कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब P और Q, अब P Q तथा R की औसत आयु कितनी है 20 है, तो यहाँ पर 3 लोगों का औसत आयु दिया है। P Q R का हमें एवरेज पता है, एवरेज पता है कितना है, एवरेज पता है 20 है, ये आज का है। तो 3 लोगों का एवरेज अगर 20 है, तो 20 गुणा किससे कर देंगे, 3 से कर देंगे, 20 3 60। ये क्या निकल आएगा, ये P + Q इनका योग निकल आएगा, P + Q + R निकल आएगा, कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, तो P + Q + R 60 है, जिसमें P Q 40 है। ठीक है, तो P Q अगर हटाओगे तो 60 से 40 भी हट जाएगा, तो 40 जहाँ हटा तो R की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। R की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। कह रहे 10 वर्षों बाद R की आयु क्या है, आज R 20 साल का है, तो 10 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो 20 में हम क्या कर देंगे 10 को जोड़ देंगे, 20 10 30, कितने वर्ष का हो जाएगा R 30 साल का। कंफर्म हो गया कि नहीं, 30 साल का हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है। एक माता अपनी बेटी से, तो ये मदर है और ये डॉटर है, अपनी बेटी से क्या है 4 गुना बड़ी है। तो डॉटर अगर 1 है तो मदर आपकी 4 है। कन्फर्म इतना। पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़े हैं। जो पिता है यहाँ पर फादर लिख लो, डॉटर से ही कंपेयर करना है तो डॉटर को 1 मानेंगे। जो फादर है 1, अगर डॉटर होगी तो फादर कितने होंगे 5 गुना है। कन्फर्म। रेशियो हमारा यहीं से बन गया, रेशियो हमारा यहीं से बन गया। क्वेश्चन बता रहे हैं माता एवं पिता की उम्र का योग 135 है। यहाँ पर उम्र का योग देखो, हमने कहा जो क्वेश्चन में कहा जाए वही हम रेशियो में करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया माता और पिता की उम्र का योग केवल जोड़ो, तो आप माता और पिता को ही जोड़ोगे, 5 4 9, 5 4
9, हमने 9 बराबर कितना कर दिया, 9 बराबर 135। क्वेश्चन में कितना है 135। अगर 9 बराबर 135 है तो 1 बराबर 9 को काटेंगे तो 9 × 9 9 × 45। 1 बराबर किसके आ जाएगा, 15 के आ जाएगा। अगर 1 बराबर 15 के आ जाएगा तो बेटी की उम्र क्या है, तो 1 ही बराबर है ना, 15 × 9 15, तो बेटी की उम्र क्या हो जाएगी, 15 हो जाएगी। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो एक्स वाई जेड की आयु का योग कितना है, 27 है। कितना है, 27 है। देखो क्वेश्चन लिखो चाहे ना लिखो, लिख ही लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 27 है, 27 है। क्वेश्चन कहा गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 27 है। एक्स वाई और जेड की आयु का योग 27 है। एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है और वाई की आयु जेड से 2 गुनी है। जैसा क्वेश्चन कहता है, कह रहा है एक्स वाई से 2 वर्ष बड़ा है ना, तो एक्स वाई से बड़ा है एक्स, तो एक्स माइनस वाई कर दो। फिर से पढ़ो, एक्स जो है बड़ा है किससे, वाई से, तो एक्स में ही वाई घटेगा ना। जब x में ही y घटा दिया तो कितना बड़ा था वही लिख देंगे, 2 बड़ा था। x में अगर y घटा देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम 45 साल के हैं, हमारा भाई 43 साल का है, तो अंदर पूछेंगे तो 45 में 43 घटा दो बराबर 2। ठीक है, ऐसे ही तो। और y की आयु z से 2 गुनी है। और देखो क्या करें, जो y की आयु है वो z से बराबर अगर करना है तो y बराबर z, y की आयु z से ये 2 गुनी है, तो अगर हम इसको भी 2 गुना कर दें तो बराबर हो जाएगा। ठीक है, y 2 गुना था z से, तो z को बराबर करने के लिए y के 2 से गुणा कर देंगे। अब 2z बराबर y कन्फर्म है कि नहीं। आप यहाँ से देखो, अब क्वेश्चन करना है इसको z में ही बदल लो, और इसका आसान तरीका बता देंगे। पहले तो ये समीकरण कैसे हमको करनी है, x बराबर है तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, तो अगर यहाँ पे y के पदों में लिखना है तो x बराबर 2 + y इसको लिख सकते हैं कि नहीं, इसको x बराबर 2 + y इसको लिख सकते हैं कि नहीं। x बराबर 2 + y, माइनस वाई था उधर गया प्लस वाई, तो x की जगह हमने 2 + y लिख दिया। इस x की जगह x की वैल्यू रख दी कितनी, 2 + y। बहुत आसानी से कर रहे हैं, 2 + y, एक ये हो गया और एक ये y बचा y, और प्लस ये z बराबर कितना है, 27 है। ठीक है, अब देखो इतना तो हमने लिख ही लिया। अब कह रहे हैं अब ये इस वाली लाइन से y की वैल्यू 2z है, तो जहाँ जहाँ पे y दिख रहा है वहाँ 2z रख दो। तो ये देखो 2 पहले ही हटा दो जाके, तो 27 में घटाया तो यहाँ पर देखो ये y और y कितना है, 2y है। ठीक है, और ये 2 27 में घट जाएगा तो इधर तो 25 बच जाएगा। ठीक है, अब ये बचा कितना, y + y 2y, और बचा z प्लस का z। तो 2y की वैल्यू केवल y की रखनी है। y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 2z है। y की वैल्यू अगर 2z है तो 2 × 2z प्लस z बराबर 25, 2 दूना 4z, 4 1 5z, 5z बराबर कितना आ जाएगा, 25। 5 से इसको काटा तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब z की वैल्यू 5 है। आपसे पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया y की उम्र बताओ, तो y की z की आपने 5 निकाली है। अगर z की 5 है और 5 का गुणा अगर 2 से कर देंगे तो y ही तो मिलेगी, यानी कितनी आ जाएगी, 5 दूना 10। आंसर कितना हो जाएगा, 10। क्यों, क्योंकि z की आपसे y की पूछ रहे थे, y की आपने निकाल दी, कितनी आ गई, 10। कन्फर्म। बहुत ज़्यादा सरल है, बहुत ज़्यादा सरल है, आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, चलो हाँ, ये क्वेश्चन देखो, कह रहे ABC 3 आदमी हैं, 128 जिनका उम्र का योग है। ठीक है, 3 आदमी हैं, A + B + C, 3 आदमी हैं, उनकी आयु का योग कितना है, 128 है। आगे क्वेश्चन है B की आयु A का 3 गुना है। जो B है वो A की आयु का 3 गुना है। A की आयु का अगर A होगा तो B कितना होगा, 3 होगा। एक तो ये रेशियो बना रहे थे। फिर कह रहे हैं, फिर से पढ़ो, B की आयु A की आयु का 3 गुना और C की आयु A की आयु का 4 गुना है। अब यहाँ पर C की लिख लो, C की आयु यहीं पर लिख लो, C की आयु A की आयु का 4 गुना है। A से कंपेयर करें तो 1 को 1 मानना, तो 1 है, तो 1 है ये, तो C कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं
कि सी की आयु कितनी है। अब जानते हैं अगर सबको जोड़ा जाए तो 128 आ रहा है, तो रेशियो में सबको जोड़ लो तो 3 1 4 4 8, 8 बराबर किसके 128 के। अगर 8 बराबर 128 के है तो 8 एकम 8 8 48 16 128 होता है। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 16 के। पूछा है सी की वर्तमान है तो सी का गुणा 16 का गुणा 4 से कर दो, कितना आ जाएगा 16 चौको 64। ये आंसर आ जाएगा आपका। बताओ इतना आसान है। ठीक है, तो विविध में आपके ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, जो रीजनिंग में आपका पूछा जा सकता है पोर्शन। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन लेते हैं। पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है। अब देखो सोच के ये जो सब क्वेश्चन बनते हैं ये सोच के ही आप आंसर दे सकते हो। कैसे देखना है, देखो पिता की आयु माँ की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी माता और पिता में अंतर 5 साल का है, पिता 5 साल बड़े हैं। ठीक है, माता से। माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। जो मदर है वो डॉटर से 3 गुना है, यानी डॉटर अगर 1 होंगी तो मदर 3 होंगी। दूसरी लाइन से हमें पता चल गया माँ की वर्तमान आयु उसकी पुत्री की आयु से 3 गुना है। माँ 3 गुना है पुत्री से। ठीक है, पुत्री की वर्तमान आयु 12 वर्ष है। अगर बताओ पुत्री यहाँ पर रेशियो में कितना है 1 है और क्वेश्चन में कितना है 12 है, यानी 1 की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू 12 3 36 होगी कि नहीं। यानी मदर की आपने बता ली कितनी है 36 है। अगर माता 36 हैं और पहली लाइन बता रहा है कि माता से पिता 5 साल बड़े हैं तो पिता की भी निकाल लो। तो पिता आज कितने साल के हो गए 6 5 11 कितने के हो गए 41 साल के हो गए पिता। ठीक है, तो पुत्री के जन्म के समय ये लाइन अच्छी है। पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी है, पुत्री के जन्म के समय। तो पुत्री आज 12 साल की है, पुत्री आज 12 साल की है, तब पिता 41 साल के हैं, तब पिता 41 साल के हैं। यानी पुत्री को पूरा 0 तक जाने में 12 वर्ष लगेंगे। पुत्री का जन्म कब हुआ होगा, जब इसकी उम्र बिल्कुल 0 साल होगी। तो पुत्री को 0 करने में 12 साल पहले पुत्री का जन्म हुआ होगा। तो 12 साल पहले ही क्या कर देंगे, इनका चेक करना है तो 12 घटा देंगे कि पुत्री के समय ये कितने, तो 12 साल घटा देंगे 41 में। तो 11 में 2 गए कितना आया 9 और यहाँ बचा 3 में 1 गए 2, 29 साल के पिता रहे होंगे। सी पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी 29, क्योंकि आज की उम्र 41 है और पुत्री 12 साल की थी तो 12 साल हमने घटा दिए, कितना आ गया 39 आ गया। इतना सरल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, आप समझ सकते हो, बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए देखिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। आज से पूरा विविध भी हमने कंप्लीट कर लिया, एज प्रॉब्लम के सभी क्वेश्चन हमने ले लिए हैं। अब जो प्रैक्टिस करवाएंगे जब कभी तो उसमें क्वेश्चन हम इनके लेंगे तो आप सभी को आंसर इसके बताने पड़ेंगे, क्योंकि अब हमने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ईना और अपने माता पिता के विवाह के समय 4 वर्ष बाद पैदा हुई। कंफर्म हो गया कि जो ईना है अपने माता पिता का जब विवाह हुआ, विवाह के 4 वर्ष बाद पैदा हुई। कौन, ईना 4 वर्ष बाद पैदा हुई। कब से, जब उनके माता पिता का विवाह हुआ उनके 4 वर्ष बाद पैदा हुई। उसकी माता उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, समझा। उसकी जो माता है उसके पिता से 3 वर्ष छोटी है, यानी माता और पिता में 3 वर्ष का अंतर है और माता 3 साल छोटी है। ठीक है, और ईना से जो 13 वर्ष की है, ठीक है समझो, और ईना से जो 13 वर्ष की छोटी है उससे 24 वर्ष बड़ी भी हैं। माता की ही बात चल रही, यहां से माता की बात चल रही। माता पिता से 3 वर्ष छोटी है, कंफर्म दिमाग में है कि 3 वर्ष पिता से छोटी है, और कह रहे हैं ईना से 24 वर्ष बड़ी है। जो ईना कितने साल की है, 13 साल की है। पढ़ने का तरीका देखोगे, जो 13 साल की कौन है, ईना 13 साल की है, 24 वर्ष बड़ी है कौन, माता जी। किससे, ईना से। तो समझ में आ गया कि 13 साल की अगर ईना है, 13 साल की अगर ईना है, ठीक है, तो माता कितना बड़ी है, 24 बड़ी है। तो ये माता हो गई, माता कितनी हो गई, 4 3 7 2 1 3, तो 37 साल की कौन हो गई, माँ हो गई। ठीक है, अब इसके बाद देखना है, अगर 37 साल की माँ है तो उनके पिता कितने साल के हैं, तो पिता भाई 3 ही वर्ष तो बड़े थे, तो 37 में जहाँ 3 जोड़ा कितना आ गया, 40 हो गया। ये भाई पूरा क्वेश्चन रीजनिंग का चल रहा है 40। तो ये कौन आ गए, फादर आ गए। फादर कितने के हैं, 40 के हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ईना के पिता का किस उम्र विवाह हुआ था,
किस वर्ष उम्र विवाह हुआ था। तो हम ये कैसे निकालेंगे, हमें ये पता चल जाए जो 13 वर्ष की ईना है उसका तो पहले जन्म हुआ होगा। 13 साल की ईना का जन्म कब हुआ होगा, तो 13 साल पहले हुआ होगा। अब जब जन्म हुआ उसके 4 साल पहले शादी हुई थी, क्योंकि जो जन्म हुआ था वो 4 साल बाद, शादी के 4 साल बाद हुआ था ना, तो जन्म से 4 साल पहले शादी हुई थी ना। तो देखो पहले तो 13 कम करना पड़ेगा जन्म तक, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि 4 वर्ष पहले शादी हुई जन्म के, तो ये 13 साल की तो ईना हुई, ठीक है। फिर उसके बाद 4 साल बाद पैदा हुई थी ना, तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 17 वर्ष पहले जाना पड़ेगा पिता को। आज पिता 40 साल के हैं, तो 17 साल पहले इनकी शादी हुई होगी, तो कितने के होंगे 23 साल के। कितने साल के, 23 साल के हुए होंगे, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कंफर्म है कि नहीं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके MPSI में पूछे गए हैं और वहीं से हम इनको लिए हुए हैं, वहीं से हम इनको लाए हुए हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखो जैसा क्वेश्चन कह रहा है, जब मां की आयु 43 वर्ष थी और मां पुत्र की आयु, समझिए, जब मां की आयु 43 वर्ष थी, तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। कंफर्म कह रहे हैं, जब मां 43 साल की थी तब मां और पुत्र की आयु में 21 वर्ष का अंतर था। तो 43 में 21 घटा दोगे तो भाई पुत्र निकलेंगे कि नहीं। ये कौन है, ये मां है। ये कौन है, ये मां है। मां में 21 घटा दे, क्योंकि 20 साल का अंतर है, तो 4 में 1, सॉरी 3 में 1 गए 2 और 4 में 2 गए 2, यानी पुत्र 22 का था तब। जब मां 43 की थी तब पुत्र 22 का था। यदि पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं, अगर पिता मां से 3 वर्ष बड़े हैं, कितने वर्ष बड़े हैं, आज मां 43 साल की है और पिता 3 वर्ष बड़े हैं, तो 3 जोड़ दिया, 43 में 3 जोड़ा कितना हो गया 46। ये आपके फादर हैं, ये आपके कौन है, 46 साल के फादर हैं। तो जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी, समझना, तो पिता की आयु कब 50 वर्ष की होगी, जब इसमें 4 जोड़ देंगे, इसमें प्लस 4 जोड़ेंगे, 4 साल बाद होंगे 50 के, 46 4 कितना होता है 50। तो कन्फर्म है, जब पिता की आयु 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। जब पिता की आयु में 50 वर्ष होगी तब पिता और पुत्र की आयु में कितना अंतर होगा। तो अंतर तो हम यहीं पे भी देख सकते हैं, क्योंकि अंतर हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। तो 22 और 46 में डायरेक्ट अंतर निकाल सकते हो कि अंतर 46 तो ये पिता की वर्तमान आयु है, 46 और 22 पुत्र की वर्तमान आयु है। तो 6 में 2 गए कितना आया 4, और 4 में 2 गए कितना आया 24। तो यहाँ पर 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे निकालना, कह रहे पिता 50 के हैं तो पिता 4 साल बढ़ के 50 पे गए हैं आज से, तो पुत्र भी तो 4 साल बढ़ के जाएगा, कितने पर 4 2 6 26 पर हो जाएगा। तो 50 में जहाँ आप 26 घटाओगे तो आंसर तब भी कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। ये क्यों होता है ऐसा, हमने आपको बताया है कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। वर्तमान में पहले ही हमने चेक कर लिया कि डिफरेंस कितना था 24। अब चाहे जब की आयु पूछ ले, चाहे 10 साल, जब पिता 70 साल का होगा तब उनकी आयु में क्या अंतर होगा, तब भी 24 ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे, तो लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी समझते हैं और आज से पूरा ये कंप्लीट हो गया चैप्टर आपका, ठीक है। क्वेश्चन समझिए, जब वर्ष 2002 में मीरा की उम्र की 1/3 थी। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, इन्होंने कह दिया 2002 में मीनू की उम्र, मीरा MR से मीरा की उम्र का 1/3 थी। मीनू की उम्र 1/3 है, यानी अगर 1 है तो 1/3 हो जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, यानी मीरा की 3 और मीना की कितनी 1 है। जबकि 2010 में, तो 2010 लिख दो, 2010 में क्या हो रहा है, मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी है। मीनू की उम्र आधी है, यानी कि ये 1 होंगी, कब मीरा की आधी है, तो मीरा जब 2 होंगी तो ये 1 होंगी, यानी कि आधी है, ठीक है। मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू के जन्म के समय वर्ष क्या था, तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं ना, डिफरेंस बराबर नहीं है तो इनका नीचे वाले का डिफरेंस कितना है 1 का ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है।
ऊपर वाले का डिफरेंस कितना है, तो 3 1 2, नीचे 2 का गुणा कर देंगे, तो 1 1 नम 1, 1 3 2 2 4 और 2 1 नम 2। अब देखो डिफरेंस दोनों में क्या हो गया, 1 का हो गया। इस 1 और 2 में डिफरेंस 1 का, 3 और 4 में डिफरेंस कितना का, 1 का। जो डिफरेंस होता है वही हम लिख लेते हैं, तो 1 बराबर हमने लिख लिया यहाँ पर। अब देखेंगे यहाँ पर डिफरेंस 2002 से 2010 तक पहुँचने में कितना समय लगा, 2002 से 2010 तक पहुँचने में, तो आप हो गए 8 साल लगे। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो मीनू के जन्म का वर्ष क्या था, तो आज मीनू कितने साल की है, तो आज मीनू 8 का गुणा 1 से करेंगे, क्योंकि मीनू का यही रेशियो है पहले वाला, और 2002 का रेशियो हमें पता है, तो 8 का नाम 8। ऊपर वाला जो रेशियो है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ऊपर वाला रेशियो 2002 का है और नीचे वाला रेशियो 2010 का है। तो हमने 8 का गुणा 1 से किया, तो 8 का नाम 8। तो ये पता चल गया कि 2002 में जो मीनू थी वो कितने वर्ष की थी, 8 वर्ष की थी। तो जन्म कब हुआ होगा, अगर आज 8 वर्ष की हैं तो जन्म 8 वर्ष पहले हुआ होगा। तो -8 कर देंगे, तो -8 इधर भी घटेगा कि नहीं, तो 2002 में जहाँ -8 घटेगा, क्योंकि -8 घटेंगे तभी 0 है, तो 0 में ही जब आदमी पैदा होता है तभी तो 0 साल का होता है। तो 2002 में हमने 8 घटाया तो 1996 आ गया। कितना आ गया, सॉरी 1994। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1994। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1994 को मीनू का जन्म हुआ था। ठीक है, कन्फर्म। तो आज के लिए बस यही सारे क्वेश्चन थे, तो इन पे आपको प्रैक्टिस करनी है। आज से ऐसे क्वेश्चन, देखिए सारे क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। कभी आपको कोई भी किताब मिलती है तो वहाँ से आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और लाइव हम जल्दी से मिलेंगे, और लाइव से भी आप लोग कंप्लीट करते रहेंगे। यूट्यूब पे जो हमारी लाइव क्लासेस आएंगी उस पर भी आप कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारी क्रमबद्धता से क्लासेस चलेंगी, बिल्कुल सीरियल बाय सीरियल। ठीक है, तो 6 महीना का आपका कोर्स है, उसी हिसाब से धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। कोई भी घबराएगा नहीं अगर आप पढ़ने बैठे हो। अगर जल्दी से कोई पढ़ने के लिए सोचता है कि जल्दी पढ़ जाए, तो जल्दी कुछ नहीं होता है, आपको समय देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमको समझनी है। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम सब चीज़ें सीख सकते हैं, बस धैर्यता और पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।